वाले डंडों से बच्चों को मारा जा रहा है, 10 साल के बच्चों को पीटा जा रहा है, बूढ़ी। इस्तीफा लेके मानेंगे, इस्तीफा लेके मानेंगे। खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये गुंडे हटेंगे, नहीं तो ये हटेंगे नहीं। हमने मोदी को वोट दिया, सबसे बड़ी गलती है। जिसको कोई अपनी लड़की नहीं दे रहा उसको हमने अपना देश दे दिया। कब तक आपको लगता है कि हमारी मांग मानी जा सकती है? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? अंधी गूंगी बहरी हो गई है, उन्हें ना ही इतने बच्चे दिख रहे हैं, ना ही ये बच्चों पे जुल्म दिख रहा है। दिखेगा भी कैसे, जुल्म उन्होंने ही करवाया है। कील वाले डंडों से बच्चों को मारा जा रहा है, 10 साल के बच्चों को पीटा जा रहा है, बूढ़ी औरतों को मारा जा रहा है, औरतों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। और ये है देश के रखवाले। कैसी रखवाली कर रहे हैं कि ये तो पोटेंशियल हुए ना, अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। दे आर डूइंग व्हाट दे कैन, बट हम रुकेंगे नहीं। हमने शुरुआत कर दी है और जब तक सरकार जवाब नहीं देगी हम जारी रखेंगे सर। जब तक नहीं बोल रहे थे ना, तब तक इनकी तानाशाही बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। सरकार जवाबदेही है और हमारा जो संविधान है, हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है कि तुम्हारा मौलिक अधिकार है, कुछ तुम्हारी ये नहीं पूरा होता तो तुम जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से। और जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ भी जवाब वगैरह देने को कुछ तैयारी नहीं है ये लोग। ना तो इनके पास नेम प्लेट है, इनकी वर्दी पे नेम प्लेट नहीं है, ना इनकी पुलिस नहीं है, आरएसएस के गुंडे हैं। पुलिस नहीं है इनमें से कोई। अधिकारी हैं बोल रहे हैं कि गर्मी के कारण चलिए मान लेते हैं कि पुलिस को, जो मोदी सरकार है उन्होंने पुलिस को बोला था कि जनता को हटाना है ना, क्राउड हटाना है, मारना है उनको। लेकिन कितनी बेरहमी से मारना है और कितना तेज मारना है, ये तो पुलिस के हाथों में था ना। ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। और अगर पुलिस वालों ने बच्चों के डंडे मारे भी है, ऊपर से ऑर्डर आया भी है, तो पुलिस वालों को पता होना चाहिए वो डंडे ना कमर के नीचे होने चाहिए, सिर पे नहीं होने चाहिए। बच्चों के तुम कील लगा के सिर पे मार रहे हो। और कौन सी अथॉरिटी है जो ये पास कर रही है या ये बोल रही है? क्योंकि सब यही कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है। कौन ऊपर से ऑर्डर कर रहा है? कौन ऊपर से ऑर्डर कर रहा है बच्चों के सिर में डंडे मारो? अच्छा, जो असॉल्ट कर रहे हैं लड़कियों पे, वो असॉल्ट नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों की वीडियो वायरल हो गई है। एक एसएचओ लड़की के डंडे कर रहा है पीछे से। कितनी शर्मनाक बात है। 20 तारीख को 5:20 पे संसद मार्ग से हमारे चचा जी गायब हो गए थे। मैं उनको परसों से ढूंढ रहा हूँ। 20 तारीख से ना मैंने खाना खाया है, ना मैंने पानी पिया है। अभी तक मैंने प्रण लिया है कि मैं खाना पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरे चचा जी मिल नहीं जाते। अभी मैं पीछे गया था, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उनसे मैंने बताया, मैंने कहा सर अगर आप कुछ मेरी हेल्प कर पाओ, तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, बोला मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप सोशल मीडिया के माध्यम से पता करो, आपके चचा जी जरूर मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को चचा की फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। अभी तक इनका कुछ भी पता नहीं है। अभी ये कहाँ पे हैं हम बहुत ढूंढ रहे हैं। सुबह से अभी तक मैंने पानी तक नहीं पिया है। आप मेरा हाल देख के खुद समझ सकते हो कि मेरा क्या हुआ है। इस्तीफा लेके मानेंगे, इस्तीफा लेके मानेंगे। कमजोर तो है ना, बात कमजोर, स्टूडेंट है भाई, बात कमजोर क्या है? स्टूडेंट है, पढ़ना लिखना जानते हैं, देश को चलाना जानते हैं, कमजोर देश को जोड़ना जानते हैं, दबते नहीं। इस्तीफा लेके जाएंगे, इस दिन 1000 दिन हो जाए। कहना चाहिए सही को सही। बिल्कुल गलत हो रही ना, वो गलत है। बिल्कुल इस्तीफा आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, कोई भी हो, वो गलत कर रहा है, वो गलत है, बिल्कुल है गलत। क्या खोल के देखना चाहिए। आपके अपने बच्चे अब भी हैं। दोगे मैं इस्तीफा, हम खुद लेंगे इस्तीफा। आपको अपने बच्चे, हमारे बच्चे, एक दूसरे को समझना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में, बच्चों के बारे में क्या करो। अगर हमने आपको मंत्री बनाया, किस लिए बनाया? हमारे अपने फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हमने तुम्हें मंत्री बनाया है। अगर तुम वो गलत करोगे तो गलत होए। आपको खुद को नहीं बनाया किसने? ये बताओ, तुम्हें बनाया किसने? हमने बनाया ना भाई, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम ये सोच रहे हो या पुलिस को आगे करके तुम बच जाओगे, तो ये भूल जाना, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है? ना तुम्हारे बाप का, ना जिन्होंने तुम्हें अपना बाप बना रखा है उनके बाप का, ठीक है? कहना चाहूंगा, खिलाफ है होने दो, खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
कि वे बाबा साहब ने अधिकार दिया था वोट का, ईवीएम का नहीं दिया था। जो सरकार तुम कह रहे हो हमने बनाई है, हमने नहीं बनाई, ईवीएम ने बनाई है। मेरा पॉइंट आप सभी से, सभी भाई जो यहाँ आए हैं, एक ही मतलब जैसे नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करो, अपने बूढ़े बुजुर्ग को, अपने बच्चों को, पूरे देश में ये आवाज फैलाओ, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये गुंडे हटेंगे, नहीं तो ये हटेंगे नहीं। आरएसएस वाले ईवीएम के माध्यम से बने हैं, वोट से नहीं बने हैं। कह रहे जनता वोट दे रही है, नहीं, जनता वोट नहीं दे रही। और कुछ कमियां हैं, मतलब जैसे राजीव के पास, राहुल गांधी जी के पास लंगड़े घोड़े आते हैं, वो खत्म हो जाए, प्रॉपर आदमी आए तो कोई भी इनको 40 सीट नहीं दे सकते हैं उड़ते। चलिए खैर, कहाँ से आए हैं दोस्तों, और ये जो पूरा मामला चला है इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे 2-3 दिन? देखिए भाई, ऐसा है कि लोग यहाँ पे ज़ोरों शोर से आ रहे हैं, और जो लोग घर पे बैठे हुए हैं उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी है, लेकिन उनके लिए 2-4 लाइन है, ठीक है। और वो कुछ ऐसा है कि जुल्म के आगे सर झुकाना बुज़दिलों की मजबूरी है। सिर्फ सांस लेने से आदमी जिंदा नहीं कहलाता, जिंदा कहने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। हाँ, ये कहना। आप बोलो, बताइए। अगर आप किसी के साथ आवाज़ नहीं उठा सकते ना, उसके पीछे खड़े हो जाओ। खड़े नहीं हो सकते ना, उसके साथ चलो। चल नहीं सकते, रेंगो। आपकी अपनी आखिरी मजबूरी है, अपनी टांगे न होने के बाद भी आपको उसमें शामिल होना जरूरी है, वरना तुम तो खत्म हो गई, तुम्हारे आने वाली नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। अगर किसी को जिंदा रखना है तो अपनी आवाज का एहसास दिलाना पड़ेगा। आप जिंदा हो, अपनी आवाज का बुलंद करना ही पड़ेगा। और उसमें भी अगर डर है, आप मिट जाओगे। उसमें भी अगर डर है तो अपने दिल में कम से कम उसके लिए बद्दुआ तो कर दो, इतना तो ईमान होगा, इतनी तो इंसानियत होगी तुम्हारे अंदर, या अगर वो भी नहीं। अच्छा, अभी जो 2-3 दिन से खबरें चल रही हैं उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन, चाइना कनेक्शन, इस तरीके की बातचीत खबरों में चल रही है। ये सब गलत है भैया, ये सब गलत है। मेरा आना जो हुआ है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से आना हुआ है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ 2014 से पहले की जो सरकारें थी, उन सरकारों में हमने कभी इतना नहीं सुना कि हिंदू मुस्लिम ये वो। ये जो बीजेपी की सरकार है, ये चीज़ पे राजनीति कर रही है। अब छोटी सी बात ले लो, अब कई मान के चलो, कोई भी बीजेपी का नेता इधर उधर कहीं भी नारेबाजी, जय श्री राम, ये सब ये चीज़ें गलत है ना। कोई भी धार्मिक वो नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा है कि अगर टोपी लगा ली तो आतंकवादी या पाकिस्तानी, पगड़ी पहन लिया तो खालिस्तानी, और हिंदू हैं आवाज़ उठा ली तो देशद्रोही, तो बचे क्या? और कौन बचा आवाज़ उठाने के लिए? वो तो जो बच्चा CBSE का पेपर दे रहा है उसको पाकिस्तानी तक बोल दिया, बेचारा के नाम हिंदू है ना, तो ये बात उसकी नहीं है। सोनम वांगचुक जी को कह दिया ये चाइना का एजेंट है, बताइए। तो इनकी औकात क्या है? इनकी औकात यह है कि एक दूसरे से भड़काना, एक दूसरे से लड़वाना, और कोई इनकी औकात नहीं है। कि अमीरों शहर के ताक पे जलने वाले चिराग ने, कि अमीरों शहर के ताक पे जलने वाले चिराग ने रोशनी कई घरों की बुझा दी है। हम देख लेते कि आज मंत्री के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और हमारे देश के बच्चे कहाँ रोड पे उतर रहे हैं। ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है? ये कैसा हमारे देश का सिस्टम है जिस कारण से हम आज रोड पे लाठी खा रहे हैं? इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ना तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना तो राइट टू इक्वलिटी है। हमारे देश के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मिनिस्टर नेता लोग के बच्चे क्यों बड़े बड़े बाहर, इंडिया के बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? ये कौन देखेगा? धर्मेंद्र प्रधान का बेटा वो अमेरिका में पढ़ रहा है, बेटी उसकी बेटी वो भी अमेरिका में पढ़ रही है, उसने LLM किया है, वो भी अमेरिका में पढ़ रही है। और हमारे देश का शिक्षा मंत्री जो बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान को, अगर उसको शिक्षा इतनी अच्छी उसने कर रखी होती इस देश में, तो वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजता पढ़ने के लिए? बात सही है भाई। इंडिया में उसको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आज जो है बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी आज से 10 साल पहले, अभी तक जो है कम से कम 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये उनकी खुद नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है कि 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे और अपनी बेटी को बाहर अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। अच्छा, ऐसा बनना चाहिए। जी, किसानों ने 13 महीने धरना दिया है। आपको समथिंग 1 महीना हो चुका है, कितना लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा?
किसान भाई तो आ रहे हैं हमारे साथ तो आ रहे हैं। जब पहले जो प्रोटेस्ट किया था उन लोगों ने गाजीपुर बॉर्डर पे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने जो वहाँ पे किया था 13 महीने चला था, उसमें करीब 700 कुछ लोग भी एक्सपायर हुए थे, मगर सरकार ने कुछ क्या करा और रह गया ऐसे ही। अब वो आ रहे हैं साथ में, उसके बाद फिर जो भी होगा डीके साहब आएंगे, जो होगा यहाँ पे बैठ के बात होगी। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि एक ऐसा कानून बने कि जितने भी मिनिस्टर हैं या एमएलए हैं या काउंसलर हैं या एमपी हैं, उनके बच्चे भी आम नागरिकों के साथ पढ़े। ये तमिलनाडु में लागू हो चुका है। हाँ। अभी तो रिसेंटली वहाँ के सीएम बने हैं जी, विजय थालापति, वहाँ पे लागू हो चुका है कि वहाँ पे ये कर दिया कि जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता पार्टी के, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे, ताकि उनको भी महसूस हो कि शिक्षा कैसी चल रही है। हाँ, और सबसे बड़ी गलती है हमने मोदी को वोट दिया, सबसे बड़ी गलती है जिसको कोई अपनी लड़की नहीं दे रहा उसको हमने अपना देश दे दिया, सबसे बड़ी गलती यही है।